गौ माता की। और भगवान को पाना है तो धन्य जाट की तरह सरल बन जाओ, अकड़ करके कुछ मिलने वाला नहीं है। और चलते हैं सीधे कथा में। बोलो गौ माता की, गौ माता की। क्योंकि समय का बड़ा भारी अभाव है। बहुत सारे लोगों को दूर भी जाना है, फिर लोग घड़ियां देखने लग जाते, कई गाड़ियां भी देते। अभी बाबा जी का आशीर्वाद आज तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आज कथा का विराम है और आगे के लिए भी भगवान जी का जो भी आशीर्वाद बाबा जी का रहेगा हम आप लोगों के लिए शिरोधार्य है। तो सभी मिलकर के आए। अब सीधे कथा की ओर चलते हैं। बोलो गौ माता की, गौ माता की। वर्णन आता है मेरे भाई बहन। अब धन्य ने देखिए क्या किया। बोलो, जो बीज ले गया वो खेत में नहीं डाला, लेकिन गौ माता संत ब्राह्मण के पेट में डाला। कहाँ डाला? और देखो असली बीज कहाँ होना चाहिए। गौ माता की सेवा की और महाराज संत ब्राह्मणों को पवाया। और गांव के लोग कहे धन्य जैसी फसल तेरे है ना ऐसी फसल नहीं। अब तक न बेचारा मन ही मन में हंसे। जाके माँ बाप ने और धन्य ने सच में खेत में फसल देखी तो महाराज कणक लहरा रही है। और धन्या तो जान गया, अरे ये कृपा मेरे भगवान की है, इसकी है संतों का। और गौओं की जो थोड़ी बहुत सेवा मैं करता हूँ ये उन्हीं गौ माताओं के भाग्य। देखिए गौ माता हम आप लोगों के घर में, मैंने पहले भी कहा था, हम कुछ नहीं खिला सकते। हमारे द्वार पे यदि गौ मैया आती है ना तो वो अपना भाग्य लेके जाती है। 2 रोटी गाय को देंगे, उसके बदले में जो आशीष हम आप लोगों को गौ मैया देती है, ये विचार करने का विषय है। हमारे भाग्यों को पलटने वाली गौ माता है महाराज। बोलो गौ माता की। दिवाली तो मैंने बताया आपको कि गौ माता कैसे है। अब क्या हुआ, भगवान कितने प्रसन्न हो गए, विचार करना, थोड़ा ध्यान दीजिए। भगवान धन्य की भक्ति पर बड़े प्रसन्न हो गए। अरे धन्य जैसा परम भगत संत गौओं का सेवक मिलने वाला नहीं। भगवान का मन बना, अरे ऐसे भगत के बीच में मैं भी रहूं। देखो भैया, भगत वो बड़ा नहीं, मैं अक्सर कहता हूं, जो भगवान को याद करे। महाराज भगत तो वो बड़ा है जिसको मेरा भगवान भी याद करे। समझे बात के नहीं? आज भगवान ने एक नौकर का रूप बनाया और अब धन्य के पास ही रहना चाहते हैं। और पहुंच गए धन्य के घर में। भगवान जी ने साधारण रूप बनाया और कहा महाराज नौकर रख लो, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। धन्ना कहने लगा महाराज हमने कहा को नौकर रखना जरूरत है नहीं। बोले महाराज आजकल आपके फसल बड़ी हो रही है और लोगों के यहाँ पर जो है, बोले महाराज फसल को खा जाते हैं जंगली जानवर। धन्य ने कहा हाँ हाँ महाराज ऐसा तो है। बोले दिन रात की नौकरी करनी पड़ेगी फिर महाराज ध्यान दो। बोले आप हमारे खेतों की रखवाली कर देंगे? क्या बोला धन्य ने? खेतों की रखवाली करनी पड़ेगी। भगवान मन ही मन में कहते हैं धन्य रखवाली का ही काम तो मुझे आता है, सारी दुनिया की रखवाली करने वाला हूँ, तेरे खेतों की रखवाली नहीं कर पाऊंगा। और क्या कहा? हाँ महाराज। बोले ठीक है फिर अच्छा ये बता तू तनख्वाह कितनी लेगा? धन्य से जब पूछा कि तनख्वाह कितनी लेगा तो महाराज भगवान जी कहते महाराज तनख्वाह क्या करना, एक भी पैसा नहीं चाहिए। पैसे को मैंने क्या करना, पेट भर जाए इतना हो जाए। पर ये जरूर है हमारा, सुनो मेरी बात। अब भगवान भी बड़े मजाकिया हैं, कौतुक करते हैं भगवान, ध्यान देना। भगवान ने धन्य से कहा देखो महाराज पैसा तो चाहिए, पैसे की तो कोई जरूरत नहीं, पर इतना जरूर है कि खाने पीने का शौकीन हो बेटा भाई। और खाता, कई लोग खाने के बड़े शौकीन होते हैं ना। बोले खाता हूँ महाराज भर पेट। कहीं एक बात मैं बता दूं महाराज, बस भर पेट रोटी मिल जाए, पर ऐसा ना हो कि कल को मेरा भोजन ही आपको बाहर लग जाए, कल को लग जाए गिरने के तू तो ज्यादा खाता है। कन्या कहता हमारा कमाल करते हो। नहीं महाराज हम नहीं आपका भोजन गिनने वाले। धन्ना कहता है ठीक है महाराज, पैसे नहीं आपने लेने हैं ना तो क्या करो? बोले फिर रखवाली करना और भर पेट आपको भोजन दिया जाएगा। और जो भी फसल होगी धन्ना खुश होके कहता कि उसको आप दादा कर लेंगे, जैसे पहले करते थे ना। आजकल कोई नहीं मिलेगा साची बेचारा, आधा पे कर लेंगे। बोले जो आधी फसल तेरी आधी मेरी, ये रखवाली करेगा। भगवान ने कहा ठीक है महाराज।
और भगवान धन्य के आज नौकर वर के खेतों की रखवाली करते और कहते महाराज देखो अब घर में कौन आएगा रोटी खाने दोपहर को, ऐसा करना महाराज इतनी की कृपा कर दिया करना कि दोपहर का भोजन खेतों में दे दिया करना और टाइम से दे देना और ले आना भी जरा ठीक है। और धन्ना रोज क्या करता, घर में भोजन बनता, जितना भोजन बनता कभी कम ले जाए कभी ज्यादा ले जाए, जितना ले जाए ना उतना भगवान जी आराम से पाए। ये नहीं कहे कि कम है कि ज्यादा, ये कम है तो कम नहीं कहना, ज्यादा है तो ज्यादा नहीं कहना, बस जो आ गया सारे का भोग बोलो शंकर भगवान की। और महाराज अब लगा भोग लगने, जैसे भोग लगने लगा और उधर फसल तैयार होने लगी। एक दिन की बात है, धन्य के घर में आ गए बेचारे के संत महात्मा जैसे घर में आए और धन्ना बेचारा संत सेवा में रह गया। उधर नौकर का ध्यान नहीं रहा कि उनको भी भोजन लेके जाना, तो घर वाले को कह दिया, बोले ओ देवी भगवान आज तू उस नौकर को खेतों में महाराज भोजन दे के आ जाना। जब कहा कि तू वहां भोजन दे के आ जा, तो महाराज घरवाली कहती है कैसा नौकर ले आया है महाराज आपने? बोले कैसा है? बोले मैं मर गई थक गई, जितनी ले जाते कभी ये नहीं कहता कि ज्यादा हो गई, ये नहीं कहता पेट भर गया, बस मुझे नहीं लगता जितनी फसल सारी नहीं होनी, आधी हमारे को हिस्से में नहीं आएगी, उससे ज्यादा तो खा के पूरी कर गया। बोलो गोविंद भगवान की। तन्ने ने कहा भगवान किसी को भोजन कराए तो उसको गिरना नहीं चाहिए, है कि नहीं? वो पेट में डाल रहा है, अरे वो गठड़ी थोड़े बांध रहा है, ये देना। अब घर वाली भी बेचारी काम में पड़ गई और वो संत सेवा में रह गया, ध्यान दीजिएगा। और आज धन्ना महाराज भोजन लेके नहीं गया, रोज 12-1 बजे चले जाता, इधर संत महात्माओं को भोजन कराता रहा, गौओं की सेवा में घर में रह गया। 4 बजे का टाइम हो गया, घर वाले को पूछा भाग्यवान? बोले हाँ जी। बोले वो दे आई खेत में जो हमारे नौकर है ना रखवाली कर रहा, उसको रोटी दी? बोले ना महाराज मेरे को तो याद ही भूल गई। ओहो, सोचने लगा धना, अरे वो भूखा प्यासा पता नहीं आज गाड़ियां मारता होना, जल्दी से रोटियों का गठड़ा बांधी और गठड़ी बांध के चले गया खेत में। जब खेत में गया तो खेत में जाके उधर भगवान जी ने भी देखा 1 बजे तो आया नहीं, आज रोटी लेके नहीं आया तो कोई बात नहीं। भगवान जी ने भी अपनी चादर उठाई और चादर उठा करके खेतों में सो गया, ऊपर से ली चादर और खराटे जोर जोर के मारने लगा। धन्ना तो सोच रहा है गाड़ियां देगा कि आज टाइम की रोटी नहीं है, और उधर भगवान जी आराम फरमा रहे। खर खर जब होने लगी महाराज खराटे मार रहा, धन्ना पहुंच गया रोटियां लेके। जैसे रोटी लेके वहां पहुंचा तो आगे देखा, अरे सोया हुआ बेचारा, नींद आई है, अब नींद से जगाना नहीं चाहिए, पर ये तो भूखा है, अरे इसने सुबह का कुछ नहीं खाया है महाराज, अब क्या करें, इसको भोजन कराना है। भोजन की गठड़ी उठाई और उठा करके भगवान जी के पास गया। अब भगवान ने मुंह पर भी चादर ली हुई, अब आवाज लगाई, कहा महाराज भोजन कर लो, कोई नहीं उठा। भगवान जी उठे नहीं, जब उठे नहीं तो बोले चलो मुंह के ऊपर से चादर उठा के जगाता हूँ, ऐसे नहीं उठा। लिया धन्य ने, और धन्य ने जैसे चादर को उठाया और उठाया मुंह के ऊपर से, तो क्या देखा मेरे भाई बहन, सांवला सलौना मेरा साक्षात कन्हैया जो है वो सोया हुआ और गोपाल भगवान कृष्ण खराटे मार रहे। जैसे ही भगवान को देखा धन्य ने आवाज लगाई, प्रभु। बस भगवान उठ करके बैठे, हाँ महाराज असली रूप देख लिया। अब धन्ना रो पड़ा, पैर पकड़ लिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, आप मेरे द्वार पे आकर के कितने दिनों से मैं नौकर समझता रहा और आप मेरी नौकरी करते रहे, प्रभु मुझे माफ कर दो। भगवान बड़े कौतुकी है महाराज, दर्शन दिए, व्याकुल धन्ना हो गया, आंखों से अविरल अश्रु की धारा बहने लगी। ध्यान देना, ये कलयुग की घटना है मेरे भाई बहन। और भगवान कहते हैं क्या हो गया मालिक? बोले मालिक अब मैं नहीं, मालिक तो आप हो। हाँ हाँ लग गया बातें बनाने, महाराज आज रोटी लाने में लेट हो गया, कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, अरे भोजन तो अभी ले आया, लाओ भोजन, मैं प्रसादी पाता हूँ। बोले महाराज मैं आपको क्या भोजन पाऊं, क्या प्रसादी पाऊं, मुझे माफ कर दो। और लगा भगवान की स्तुतियां गाने, क्या
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। बोले दोनों हाथ उठाए, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे। बोले गोविंद भगवान की। तेरे भाई बहन लगा स्तुति गाने, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। और उधर भगवान बने जो ग्वाले हैं वो कहते हाँ हाँ धन्ना मैं जानता हूँ तेरे को, बड़ा चालाक है, क्या देख लिया तेने महाराज, आप भगवान हो। बोले अब लग गया मेरे को भगवान बनाने। देखिए भगवान कैसे है महाराज। बोले क्यों? बोले महाराज आप भगवान हो, मैंने आपकी लीला सारी देख ली, मुझे माफ कर दो। बोले महाराज कोई मैं भगवान नहीं हूँ, और मैं जानता हूँ धन्ना अब फसल पक के तैयार हो गई, अब सोच रहा है कि जो आधा देने की बात की थी ना उसको नहीं दूंगा मैं तेरे को, इसलिए भगवान बना रहा है मेरे को, भगवान है यहाँ वो छूट जाए। अरे सुनो, भगवान जी कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं। धन्ना कहता प्रभु आप जो मर्जी कहो, अब जो मर्जी कहो, अब विश्वास हो गया प्रभु, अब मैं आपका नाम नहीं छोड़ने वाला। भगवान कहते हैं धन्ना मेरा नाम जपना चाहे ना जपना, पर जो काम तू पहले करता आया उस काम को मत छोड़ना, ये मेरे भगवान का आदेश है मेरे भाई बहन। कौन सा काम? संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा और गौ माता की, बोलो है। भगवान कहते हैं गौ माँ की सेवा को मत छोड़ना, गौ माता की सेवा को करेगा तो धन्य तेरा कल्याण हो जाएगा। और धन्य देख ले, बीज तो बोया तूने गौ माता के मुख में, कहा गौ माँ के मुख में बोया, बीज बोया संत ब्राह्मणों के मुख में, और उगा तो तेरे खेत में। मेरे भाई बहन बीजते तो सभी हैं, लेकिन कईयों के हरी भरी बढ़िया फसल होते और कई देखते मारे तो कख नहीं हुआ। एक मता रहा है कमाया तो हमने भी बड़ा भारी, कमाना तो मैंने पहले भी कहा था, कमाना तो एक हम आप लोगों का कर्म है, लेकिन उसका फल तो मेरा गोविंद देता है। ऐसी पवित्र पावनी कथा है ये धन्य जाट की, मैंने बड़ी जल्दी में आपको सुनाई। बोलो गौ माता की। ये गौ मैया के प्रताप से मेरे भाई बहन धन्ना जो है आज भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। तो कहने का भाव क्या है, यदि हम आप लोग भी भगवान को पाना चाहते तो धन्य की तरह गौ माँ की सेवा में लग जाओ, लग जाओ। मौका मिला है गरीबों की सेवा में, कर लो समाज की सेवा, कर लो राष्ट्र की सेवा, और गौ माँ की सेवा जो करेगा उस जीवात्मा का कल्याण होता है। बोलो गौ माता की। दोस्त बोलो माँ, माँ, ये शब्द नहीं भूलना, क्या माँ। कथा तो बड़ी भारी है, कथा बड़ी भारी रह गई। ये बाबा जी का आशीर्वाद है, हमें तो कुछ आता जाता नहीं है, पर जितना भी हमने रिसर्च किया, देखिए इसमें मेहनत तो करनी पड़ती है। हमें भी जो 7 दिन की कथा पहले महादेव गौशाला में की, लोग कहते ये नई कथा कहाँ से आ गई, अलग से कोई किताब गौ कथा की नहीं है। 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। मैंने पहले भी कहा था साहब, यहाँ एक पुराण की कथा नहीं, यहाँ 18 पुराणों की कथा आज पूर्ण हो रही है, 4 वेदों की कथा पूर्ण हो रही है, 6 शास्त्रों की कथा पूर्ण हो रही है। क्योंकि इन्हीं का जो निचोड़ है, जैसे दूध का सार घी
होता है। वैसे सब पुराणों की कथाओं का सार गौ माँ की कथा है, क्योंकि गावो विश्वस्य मात्रा, गाय विश्व की मात्रा है। गायें हम आप लोगों की सबकी माँ हैं, इसलिए गौ माँ की सेवा। देखो मैंने आपको बताया, गाय धार्मिक दृष्टि से तो पूजनीय है ही है, आज वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया। ये सामाजिक रूप से भी गाय पूजनीय है, धार्मिक रूप से भी गाय माता पूजनीय है। गाय चलता फिरता देवालय ही नहीं, चलता फिरता चिकित्सालय भी है। और कल मैंने कहा था, बता के जरूर जाऊंगा, अभी कितनी देर चलेगा ये तो गौ माता जाने। तो आए सबने ध्यान से सुनना, ये कही हुई बात नहीं है, ये खोज करने के बाद हमें निकला है। और यहाँ गुरुदेव भगवान कहते हैं, हे ऋषियों, गौ साक्षी दो लोक की, इत उत दियो सुधारे, जो गौ की सेवा करे मिटे रोग भव भारी। बोलो गौ माता की कम है थोड़ा जय का, गौ माता की। अच्छा एक बात और बताओ, गौ माता की जय बोलने से नहीं होनी, गौ माता की सेवा हो, सेवा होगी तो अपने आप जय होगी। मैं तो कहता हूँ गाय माता की सेवा, क्या समझे बात के नहीं हैं? ये है तब होनी जाए, ऐसे नहीं तो सुखी जाएगी मेरे का खरी होने वाला है कि नहीं। इसलिए गौ माँ की सेवा जरूर करिए। देखिए गाय माता बोले दो लोगों को, इस लोक को भी सुधार देती, परलोक को भी सुधार देती। जो गाय की सेवा करता है वो मिटे रोग, उसके सारे रोग, इस दुनिया के रोग तो मिटेंगे मिटेंगे, पर आपने सुना होगा एक रोग है भव रोग। जानते हो भव रोग क्या है? सब नहीं डरते ऐसे मरने से, मरने के बाद पता नहीं क्या होना हमारा, मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। महाराज परलोक को भी सुधारती है तो गौ माता, वो मैंने आपको कथा पहले सुना दी है। तो आओ थोड़ा बहुत मैं महिमा गौ माँ की बताऊं कि गौ माता कैसे चलता फिरता चिकित्सालय। तो सबने मीठी मीठी ताली गौ माता की बजा करके गौ माँ की जय जयकार भी करनी है, सेवा का संकल्प भी लेना है। और यदि किसी को बीमारियां ये हो, काफी पेन हो तो ठीक है लिख लेना, ना हो तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं। रिकॉर्ड हो रही है कथा हमारे YouTube चैनल पे, हम इसको बाद में डालेंगे। पंडित मदन लाल दुर्वासा, हम नहीं भी रहेंगे तब भी महाराज आप लोग बाद में भी सुनते रहेंगे। और सुन लेना भाव और श्रद्धा से, और ये कार्य कर लेना अवश्य में सबके रोगों का निदान गौ माता करती हैं। तो सब बोलो भाव से। जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय गौ माँ। माता दोनों हाथ उठाओ। जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय जय। बोलिए बोलिए। जय गौ माँ, जय जय गौ माँ। क्षमा उदर उर कर कट पीरा, नाशक पंच गव्य बलबीरा, लोह पात्र गौ मूत्र तपायो, पापी पद मधुमेह मिटायो। जय गौ जय जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय जय गौ माँ। 3 मास गोमूत्र पिबाई, मिटे रोग क्षय अक्षय पाई, नव पर सोत पयन कर पाना, सकल व्याधि नाशक बलवाना। जय गौ माँ, जय जय। बोलिए बोलिए सब बोलिए। जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय जय गौ माँ, जय गौ माँ, जय जय गौ माँ। नव गाई बचिया को भय प्रथम सुखाई, सो चूरण कर दियो सुभाई,
औषध व्याधि तो रत सुखदाई।